बच्चों, स्वागत है आप सबका मायू अकेडमी में। मैं महिमा आप लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करने वाली हूँ रीनल स्टोन्स के बारे में, रीनल कैल्कुलाई के बारे में, किडनी स्टोन्स के बारे में। ठीक है, तो स्टोन्स किस किस टाइप से होती है, किस वजह से हो जाती है किडनी के अंदर, और स्टोन्स का क्राइटेरिया क्या रहता है, कैल्शियम ऑक्सलेट की बनी हुई होती है या कौन से सॉल्यूशन की बोल सकते हैं, या कौन से टाइप की किडनी बनी हुई होती है, इन सब के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, और जिन बच्चों को मेरा वीडियो पसंद आया वो बच्चे प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करते हैं। आज हम बात किडनी स्टोन के बारे में करना चाहेंगे। उससे पहले वेलकम टू द मायू अकेडमी। ठीक है, अब बात करते हैं हम रीनल कैल्कुलाई या रीनल स्टोन्स के बारे में या किडनी स्टोन के बारे में। ये तीनों के नाम हैं। ठीक है, तो पहली बात यह है, क्रिस्टल सॉल्ट प्रेजेंट इन यूरिन। यूरिन के अंदर पहले से ही क्रिस्टल्स प्रेजेंट होते हैं। क्रिस्टल्स मतलब वही सॉल्ट के जो छोटे छोटे से कण होते हैं ना, वो पहले से ही मौजूद होते हैं यूरिन के अंदर। ठीक है, समटाइम दिस सॉल्ट मॉडिफाइज इनटू स्टोन्स। अब क्या होता है ना, कभी कभी कि इस जो ये सॉल्ट्स पड़े हुए हैं ना आपके शरीर के अंदर, बन रहे हैं यूरिन के थ्रू, तो ये ना एक स्टोन का रूप ले लेते हैं। मिलते जाएंगे तो एक इकट्ठा हो जाते हैं, तो एक पत्थर जैसा रूप ले लेते हैं। आफ्टर मॉडिफाई इनटू द स्टोन दीज स्टोन आफ्टर मॉडिफाई इनटू द स्टोन दीज स्टोन ऑक्यूल्ड इन द किडनी और यूरेटर। अच्छा, जब मॉडिफाई हो जाते हैं ये स्टोन, तो ये कहाँ जाके फंस जाते हैं? या तो किडनी में आ जाते हैं या यूरेटर के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, ड्यू टू दिस ब्लॉकेज, इस ब्लॉकेज से होता क्या क्या है वो समझते हैं। इस ब्लॉकेज से होता है हाइड्रोनेफ्रोसिस, फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होना किडनी के अंदर, या हाइड्रो यूरेटर हो जाना, यूरेटर के अंदर फंस जाना। ये सारी चीजें तो इसके अंदर हो रही है। मोस्ट कॉमन साइट कहाँ रहती है स्टोन की? वो रहती है यूट्रोवेकियल जंक्शन में, यानी कि यूवीजी के अंदर। ये लिखा है, मोस्ट कॉमन साइट फॉर स्टोन यूट्रोवेसिकल जंक्शन के अंदर रहती है। ठीक है, अब स्टोन जैसा मैंने आपको बताया दो जगह फंस रहा है, एक तो या तो किडनी में फंस रहा है या यूरेटर में फंस रहा है। किडनी में फंस रहा है तो नेफ्रोलाइटिस, और यूरेटर में फंस रहा है तो यूरोटोलाइटिस। अब इसके कॉजेस जानते हैं कि कॉजेस क्या क्या रहते हैं। इसके कॉज में रहता है फैमिली हिस्ट्री, हाई डाइट ऑफ कैल्शियम, प्रोटीन एंड विटामिन, यूरिन स्टेटस यानी कि स्टॉप ऑफ यूरिन, या यूरिन स्टेटाइसिस का मतलब होता है यूरिन का रुक जाना। अब यूरिन बाहर ही नहीं निकल पा रही क्योंकि स्टोन फंस गया है यूरेटर में। यूरेटर में स्टोन फंस जाएगा, यूरिन कहाँ से बाहर निकलेगी? ड्यू टू डिहाइड्रेट की वजह से या इमोबिलाइजेशन की वजह से भी, मतलब यूरिन बाहर नहीं निकल पाती है और स्टोन तो फंसा ही हुआ है। हाइपर कैल्सीमिया, हाइपर नेट्रीमिया, हाइपर पैराथायरोडिज्म, यूटीआई, या तो यूटीआई हो जाए या इंक्रीज यूरिक एसिड, या तो यूरिक एसिड बन जाए। तो ये सारी जो प्रॉब्लम होती है ना, इनकी वजह से हमको क्या होता है? स्टोन होता है। याद रखो बच्चों, डिहाइड्रेशन, अगर आप डिहाइड्रेटेड रहे तो भी आपको स्टोन हो सकता है। अगर या फिर आपने अगर हिलना डुला नहीं, आप 4 4 घंटे या 8 8 घंटे एक ही जगह बैठे रहे, मूवेबल नहीं हुए, उस तब भी आपको किडनी स्टोन बनने के चांसेस रहते हैं। ठीक, अब बात करते हैं सिम्टम्स के बारे में। सिम्टम्स क्या रहते हैं? सडन शार्प एंड सीवियर पेन। इसमें क्या हो रहा है ना, बहुत अचानक से बहुत तीखा, मतलब नुक जैसा तेज और बहुत भयानक दर्द होता है। अच्छा, ओरिजिन कहां से होता है? मतलब स्टार्ट कहां से हो रहा है? लंबर रीजन, यानी कि लंबर रीजन सबको पता है नीचे की तरफ होता है। लंबर रीजन से शुरू होता है दर्द। द पेन विल रेडिएटेड, और कहां कहां पे फैलता है? महिलाओं में और पुरुषों में, वो बताती हूँ। महिलाओं के अंदर जो फैल रहा है वो लोअर एब्डोमेन, जो एब्डोमेन है ना उसके ठीक नीचे हो रहा है, यूरिनरी ब्लैडर के पास में। ठीक, मेल के अंदर एब्डोमेन से थाई में और थाई से टेस्टिस में, इतनी जगह मेल को पेन हो रहा है। तो ये रहे सिम्टम्स के। अब बात करते हैं यूरेथ्रल कॉलिक के बारे में। इसमें क्या हो रहा है? स्पाज्म प्लस पेन प्लस बर्निंग सेंसेशन इन यूरिन पास आउट। यूरेथ्रल कॉलिक के अंदर क्या होता है? या तो स्पाज्म हो रहा है, ठीक है, और पेन हो रहा है, और जलन हो रही है भयंकर। और जलन भयंकर कब हो रही है? जब आप यूरिन पास आउट कर रहे हैं। ठीक है, तो दिस पेन रेडिएटेड द जेनाइटल एंड थाई, जेनाइटल से लेकर थाई तक इसमें पेन हो रहा है। इसके अलावा क्या क्या सिम्टम्स है? नोजिया, वॉमिटिंग और लो ग्रेड फीवर इसके अंदर रहता है, क्योंकि यूटीआई अगर हो गया तो वैसे भी फीवर रहेगा और स्टोन से भी फीवर बना ही रहता है।
स्टोन के टाइप्स के बारे में बात करते हैं तो पहला स्टोन का टाइप है कैल्शियम स्टोन, यानी कि कैल्शियम का बना हुआ स्टोन। अब इसमें क्या है, सुपर सैचुरेशन ऑफ यूरिन विद कैल्शियम एंड फॉस्फेट। सुपर सैचुरेटेड होती है और किसके यूरिन के अंदर, किसके साथ में, कैल्शियम और फॉस्फेट के साथ में। यानी कि सुपर सैचुरेशन का मतलब होता है एक्सट्रीम क्वांटिटी दे मेक स्टोन, यानी कि उनके पास बहुत सारी क्वांटिटी होती है जिससे वो क्या बना लेते हैं, पत्थर का रूप ले लेते हैं। ये क्या कर रहा है, शुड इंकरेज द पेशेंट फॉर एसिड ऐश डाइट। और अब हम लोगों को क्या करना है, अगर किसी की कैल्शियम स्टोन है तो हम उसको इंकरेज करेंगे कि वो एसिड ऐश डाइट ले। एसिड ऐश डाइट होती क्या है, एसिड ऐश डाइट होती है अंडे, प्लम्स और टमाटो खाना, ठीक है। प्लम सब जानते हैं ना, आड़ू, आड़ू को प्लम कहते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, एल्कलाइन एश डाइट नहीं देते, ठीक है, एसिड एश डाइट देते हैं, एल्कलाइन नहीं देते। एल्कलाइन एश डाइट में क्या होता है, जैसे कैल्शियम स्टोन फॉर्म इन दिस डाइट, क्योंकि इसके अंदर ना एल्कलाइन डाइट में कैल्शियम बन जाते हैं। जैसे क्या क्या होता है एल्कलाइन एश डाइट में, चीज, पनीर, वेजिटेबल और एक्सेप्ट टमाटो। टमाटो हम खा सकते हैं, हालांकि टमाटो जो है वो दोनों का ही टाइप होता है, बट टमाटो हम इसके अंदर ले सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। तो अब आप लोग बताएं कि इसका, इस बात का जरूरी होता है ना कि हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सी टाइप की या किस टाइप की आपकी किडनी के अंदर स्टोन है, ठीक है। अब बात करते हैं कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन के बारे में। अब कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन में क्या क्या, अब ये तो कैल्शियम वाला था, सिर्फ कैल्शियम स्टोन था, ये कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन है। अब मुझे आप सब लोग बताएंगे कि कैल्शियम स्टोन में कौन सी डाइट लेनी चाहिए, कोई भूलेगा तो नहीं, एसिड ऐश डाइट लेनी चाहिए। कौन सी नहीं लेनी चाहिए, वो नहीं लेनी चाहिए, वो है एल्कलाइन ऐश डाइट, ठीक। अब बात करते हैं कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन की। कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन में क्या हो रहा है, स्टोन सॉल्ट बाय द कैल्शियम एंड ऑक्सलेट, ठीक। डाइट कौन सी लेनी है इसके अंदर, एसिड ऐश शुड गिव, इसमें एसिड ऐश ही लेनी है जो आपने कैल्शियम वाले में ली। एल्कलाइन डाइट शुड अवॉइड, वही एल्कलाइन वाली डाइट जो है वो नहीं लेनी है। लेस कैल्शियम एंड ऑक्सलेट डाइट, और वो चीजें नहीं खानी जिसके अंदर कैल्शियम है और ऑक्सलेट है। समझ में आ गई बात, ठीक है। अब मेन बात इसके अंदर यही है कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि कैल्शियम स्टोन हो गया है एक पेशेंट को, ठीक है, इसके अलावा उसको कौन सी डाइट लेनी चाहिए, तो आप क्या बोलोगे, एसिड ऐश डाइट। अगर कैल्शियम ऑक्सलेट का स्टोन हुआ है तो कौन सी लेनी चाहिए, एसिड ऐश डाइट। कौन सी डाइट नहीं लेनी चाहिए किसी को कैल्शियम स्टोन हुआ है, तो एल्कलाइन ऐश डाइट। समझ गए बात, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं स्ट्रोमाइट स्टोन, इन्फेक्शियस स्टोन, जिसके अंदर इन्फेक्शन हो जाता है जैसे स्टोन में, उसकी बात करते हैं। अच्छा, इन्फेक्शन किस स्टोन के अंतर्गत आएगा, वो आएगा यूटीआई। अगर किसी को यूटीआई की वजह से स्टोन बना है तो यूटीआई के फुल फॉर्म की बात करेंगे। यूटीआई की फुल फॉर्म होती है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। इसका पॉजिटिव एजेंट होता है इकोलाई, ठीक है, प्रोटियोस वल्गैरिस, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है प्रोटियोस वल्गैरिस। ये कोलाई प्लस प्रोटियोस वल्गैरिस जो मूव होके किडनी और यूरेटर के पास चला जाता है और क्या बना लेता है, ये बना लेता है इन्फेक्शन कॉज कर देता है। कैसे कर रहा है वो देखिए, ये देखिए डायग्राम के थ्रू मैंने समझाया। देखो इसके अंदर मैग्नीशियम, कैल्शियम और फॉस्फेट प्रेजेंट है। इसके अलावा ये मैग्नीशियम, फॉस्फेट और कैल्शियम का क्या बना लेता है, स्टोन। ये बन कैसे रहा है स्टोन, कौन इसके लिए जिम्मेदार है, दो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ई कोलाई एंड प्रोटियोस वल्गैरिस, ठीक है। दो बैक्टीरिया, दो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलके आपके किडनी और यूरेटर के में इंफेक्शन ला दे रहे हैं, जिसकी वजह से स्टोन बन रहा है। स्टोन किस चीज का बन रहा है, मैग्नीशियम, कैल्शियम और फॉस्फेट का। समझ में आ गई बात। अब इन्फेक्शन से क्या हो रहा है, लेयर फॉर्मिंग अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ द बैक्टीरिया, न्यूक्लियस ऑफ द बैक्टीरिया के लेयर बनी जा रही है, देखिए ये लिखा है। और उसके बाद में सो एंटीबायोटिक ऑल्सो यूज्ड, अगर भाई इन्फेक्शन हुआ है तो जाहिर सी बात है हमको एंटीबायोटिक तो लेनी ही पड़ेगी, ठीक। डाइट वही एसिड एस डाइट लेनी है। लो मैग्नीशियम और फॉस्फेट की डाइट लो यानी कि कम लेनी है, और कैल्शियम डाइट भी कम ले सकते हैं लेकिन इसमें ले सकते हैं, ठीक है, ठीक। उसके बाद में बात करते हैं यूरिक एसिड स्टोन के बारे में। uric acid stone, it is due to excessive purine diet or excessive adenine diet।
अब बताओ इसमें क्या करता है ना बंदा, प्यूरिन जो डाइट होती है ना बहुत ज्यादा मात्रा में कंज्यूम कर लेता है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, यूरिक एसिड के स्टोन बन रहे हैं। और इसी की वजह से हमें सबसे पहले तो अगर देखो सबसे मेजरली तो यूरिक एसिड अगर बॉडी में बनेगा तो सबसे पहले जो चीज होगी वो बनेगा गाउट। गाउट सबसे पहले गाउट की बीमारी आएगी। गाउट में क्या होता है, उसमें भी यूरिक एसिड बढ़ता है। गाउट तो आप लोगों ने सुना होगा ना, जिसमें पेन होता है, बोन्स की बीमारी है, ठीक है। इसमें अच्छा, अब यूरिक एसिड के जो स्टोन होते हैं ना, इसमें लेते हैं हम एल्कलाइन डाइट, बिकॉज एसिड डाइट इंक्रीज यूरिक एसिड। एसिड डाइट जितनी भी होंगी ना वो सारी क्या करेंगी, यूरिक एसिड को बढ़ाएंगी। और अगर यूरिक एसिड को बढ़ाएंगी तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि यूरिक एसिड के स्टोन है, यूरिक एसिड को बढ़ाएंगे, यूरिक एसिड और बड़ा हो जाएगा, स्टोन और बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं क्रिस्टलाइन स्टोन के बारे में। क्रिस्टलाइन स्टोन सिस्टीन के बारे, सिस्टीन भी बोलते हैं इसको, ये सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड का बना हुआ होता है। इट फॉर्म्ड सिस्टीन स्टोन इन किडनी और यूरेटर। ये किसका बनता है ना, सिस्टीन और स्टोन में जो किडनी और यूरेटर है ना उसमें बन जाता है, यानी कि सिस्ट का फॉर्म ले लेता है। सिस्टीन का मतलब है सिस्ट का फॉर्म ले लेना, सिस्ट का फॉर्म ले लेता है। और किसकी तरह दिखाई देता है, ये बिल्कुल क्रिस्टल के माफिक दिखाई देता है, मतलब क्रिस्टल के जैसा दिखाई देता है, ठीक है। इसमें भी एल्कलाइन एच डाइट लेते हैं और इसमें लो मैथियोनिन डाइट लेते हैं। समझ में आ गई बात, देखिए ये लिखा हुआ है साफ साफ, ठीक है। की पॉइंट देख लो ढंग से, एल्कलाइन डाइट हेल्प इन बोथ यूरिक एसिड स्टोन एंड सिस्टीन स्टोन। डायग्नोसिस कर लेते हैं भाई। डायग्नोसिस में आप लोग क्या करोगे, एक्सरे करा लो, सीटी स्कैन करा लो, उससे पहले यूएसजी करा लो, केयू भी करा लेते हैं लोग, किडनी यूरेटर ब्लैडर टेस्ट। यूएसजी में उसी वही चीज तो देखेंगे हम लोग। इसके अलावा क्या करा सकते हैं, इंट्रावीनियस पाइलोग्राम आईवीपी कराते हैं। आईवीपी कैसे होगा, यूरिन का पाइलोग्राम फीमोरल वेन से जाएगा, 50 ml एनएच डालेंगे, 1 ml डाई डालते हैं इसके अंदर, ठीक है। अच्छा इसमें डाई रह गया है, मैं बता दे रही हूँ। यूरिन पाइलोग्राम के अंदर क्या करते हैं ना, 50 ml एनएस के साथ में 1 ml डाई इंजेक्ट करते हैं, ठीक है। अब इंसर्ट डाई वाया आईवी रूट। अच्छा 1 ml डाई दिया लिखा हुआ है, ठीक है। आईवी रूट से हम लोगों ने 1 ml डाई डाल दिया। ब्लू और ब्लैक कलर ऑफ डाइट, ब्लू और ब्लैक कलर ऑफ डाई रेडियोग्राम ऑफ किडनी, यानी या तो ब्लू कलर की आ जाएगी, डाइट नहीं है डाई है, ब्लू और ब्लैक कलर की या तो डाई दिखाई देगी रेडियोग्राम में किडनी के अंदर। ये टेस्ट होता है इंट्रावीनियस पाइलोग्राम टेस्ट। हालांकि आईवीपी आपको याद करना ज्यादा जरूरी है, इतना सारा कुछ याद करने की उसकी जरूरी नहीं है कि वो कैसे होता है, ये नहीं क्वेश्चन पूछा जाता, बट मैंने बता दिया आपको, क्योंकि बाई चांस एग्जामिनर का क्या भरोसा कब क्या पूछ ले, इसीलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था ना इंट्रावीनस पाइलोग्राम के बारे में जानना, तो मैंने बता दी। अब बात करते हैं यूरिनो एनालिसिस। यूरिनो एनालिसिस कैसे करते हैं, एक सेकेंड देखो, यूरिनो एनालिसिस करते हैं आरबीसी और डब्ल्यूबीसी से चेक करते हैं। अब बात करते हैं मैनेजमेंट की, अवॉइड और रिस्ट्रिक्ट, ठीक है। सबसे पहले ऑक्सिलरी डाइट अवॉइड करना है, स्टोन के अकॉर्डिंग हमें अवॉइड करना है और मना करना है, ठीक है। सबसे पहले ऑक्सिलेट डाइट। ऑक्सिलेट डाइट में क्या क्या, आलमंड, स्पिनिश, चॉकलेट, टी, टोमेटो, नट्स, ये सारी चीजें, ठीक है। कैल्शियम डाइट में क्या क्या नहीं, चीज, योगर्ट, आइसक्रीम, मिल्क, फिश एंड फ्रूट। मैथोनिन डाइट क्या क्या होती है, मिल्क, मील, मीट है ये, मीट, मिल्क, मीट, एग एंड चीज, ये मैथोनिन डाइट में है। प्यूरिन रिच डाइट होती है ऑर्गन, मीट और बीफ, मतलब बीफ, बीफ तो सब जानते ही हैं। उसके अलावा फॉस्फेट डाइट में आएगा ग्रेन, डायरी प्रोडक्ट और कर्ड। डेयरी प्रोडक्ट जो भी दूध दही वगैरह जो आता है वो फॉस्फेट डाइट में आएगा। इसके अलावा एसिड एच डाइट और एल्कलाइन डाइट जान लेते हैं। एसिड एच डाइट में आएंगे एग्स, प्लम्स, टोमेटो, कॉर्न, फिश। एल्कलाइन डाइट में आएगा सारी वेजिटेबल केवल टोमेटो को छोड़ के, और फ्रूट्स और चीज और पनीर। ये तो रही एल्कलाइन डाइट की बात।
अच्छा, अब क्या करेंगे हम सबसे पहले पेशेंट को इंकरेज करेंगे टू इनटेक टू 3 to 4 लीटर वाटर पर डे, कि वो 3 से 4 लीटर पानी तो डेली पिए। अगर 5 mm से कम की स्टोन है तो स्पॉन्टेनियसली एक्सक्रीट हो जाती है, 80 to 90% केसेस के अंदर निकल जाती है पानी से। हाइड्रेशन हेल्प्स टू प्रिवेंट द एक्सपल्शन। नहीं तो हमको क्या करना पड़ता है, सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट में हम लोग क्या करते हैं, ESWL, मतलब एक्स्ट्रा कॉर्पोरल शॉक वेव लिथियोप्रेसी। अब मैं आपको समझाती हूँ ये होती क्या है, जो मैंने इतनी लंबी चौड़ी चीज बोल दी। आप लोगों ने भी शायद पहली बार सुनी होगी या बहुत सारे बच्चों ने सुनी भी होगी, लेकिन मैं फिर बता देती हूँ ESWL आखिर होता क्या है। नॉन इन्वेसिव मेथड है। इसमें होता क्या है ना, ब्रेक द स्टोन बाय द शॉक वेव। शॉक वेव के द्वारा हमको क्या करना होता है, स्टोन को तोड़ना होता है। शॉक वेव कितनी फ्रिक्वेंसी का दिया जाता है, क्या है क्या नहीं, वो जान लेते हैं। फ्रिक्वेंसी वेव होनी चाहिए 20,000 हैजार्ड से कम, उसी के अंदर। नाउ स्टोन ब्रेक इनटू द स्मॉल पार्ट एंड एक्सक्रीट आउट विद यूरिन। अब क्या करते हैं, स्टोन को तोड़ देते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में और उसको बाहर निकाल देते हैं, किसके साथ में, यूरिन के साथ में बाहर निकाल देते हैं। ये तो है ESWL, एक्स्ट्रा कॉर्पोरल शॉक वेव लिथियोप्रेसी, यानी कि शॉक देकर, वेव्स देकर और उस स्टोन को तोड़ देना, और तोड़ने के बाद में यूरिन के साथ में बाहर निकाल देना। ये तो पहला मैनेजमेंट है सर्जिकल। दूसरा आता है PCNL। PCNL क्या है भैया, परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोट्रिप्सी। अच्छा, अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें इफ स्टोन, देखिए ध्यान से, इसके अंदर क्या हो रहा है, इफ स्टोन इज लार्जर देन 2 सेंटीमीटर, अगर 2 सेंटीमीटर से ज्यादा का स्टोन है तो क्या है, इट इज इन्वेसिव प्रोसीजर। पहली बात तो ये इन्वेसिव प्रोसीजर है। अंडर द, इसमें तभी हम करते हैं ना, अगर 2 सेंटीमीटर से ज्यादा का है ना स्टोन, तभी हम ये वाला सर्जिकल मैनेजमेंट परफॉर्म करते हैं, अदरवाइज फिर उसी से काम चलाते हैं हम। ठीक है, ये तो एक इन्वेसिव प्रोसीजर है। अंडर द गाइडेंस ऑफ फ्लोरोस्कोपी के गाइडेंस के अंदर किया जाता है। फ्लोरोस्कोपी सबको पता है, दिस इज द फ्लोरोस्कोपी। फ्लोरोस्कोपी के गाइडेंस के अंदर ये चीज की जाती है। करते कैसे है, कट नियर द एरिया, कट स्मॉल इंसिजन नियर द एरिया, काट दिया, ठीक है भाई। उसके बाद क्या करेंगे, अप्लाई द अल्ट्रासोनिक वेव ऑफ द स्टोन। अब अल्ट्रासोनिक वेव हम डालेंगे स्टोन के ऊपर, करके हमने वेव डाली। उसके बाद में क्या करेंगे, स्टोन ब्रेक इनटू द स्मॉल पार्ट्स ऑफ एक्सक्रीट आउट बाय द यूरिन। स्टोन जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा और यूरिन के थ्रू बाहर निकलने के लिए तैयार हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, stone break into the small part extracted out by the urine. If break stone stuck then use. अगर स्टोन ब्रेक तो हो गया लेकिन फिर भी वो यूरेटर में जाके फंस गया तो आप क्या करोगे, तो आप करोगे उसमें डालोगे एलिगेटर फोर्सेप्स टू रिमूव द स्मॉल पार्टिकल्स। तो आपने क्या करना है, एलिगेटर फोर्सेप को इंसर्ट करना है ताकि आप छोटे छोटे पार्टिकल्स को वहां से क्या कर सको, रिमूव कर सको। ठीक, हम नेक्स्ट प्रोसीजर देखते हैं। नेक्स्ट प्रोसीजर, नेफ्रोलिथोटॉमी, यूरियोलिथोटॉमी, यूरेथ्रोलिथोटॉमी। तीनों नाम अलग अलग से लग रहे हैं, नेफ्रोलिथोटॉमी, यूरिलियोनिथ्रोटॉमी, यूरेटरलोनिथ्रोटॉमी, पर काम एक ही है, डायरेक्ट रिमूवल करना स्टोन का। ओपन सर्जरी है, काट लो, फ्लैंक यूज इक्विपमेंट का इस्तेमाल करो, लार्ज स्टोन को बाहर निकाल लो, ये ओपन सर्जरी है। आजकल वैसे अगर बहुत बहुत कम लोग जो होते हैं ना, जैसे हम स्टोन बहुत ही ज्यादा बड़ा है तभी हम ये वाली सर्जरी परफॉर्म करते हैं, अदरवाइज सब PCNL पर ही जाते हैं। और अगर बहुत छोटी है तो ESWL, वैसे PCNL ये सबसे मोस्ट कॉमन है। इसके अलावा एक और करते हैं हम, उसका नाम है यूटेरोस्कोपिक लिथोटॉमी, ये भी करते हैं, ये भी करते हैं। इफ स्टोन इन द यूरेटर और यूरेथ्रा के अंदर अगर फंस गया है स्टोन, तो क्या करना होता है, टू फाइंड द एग्जैक्ट लोकेशन, हमें सबसे पहले तो एग्जैक्ट लोकेशन फाइंड करनी है। यूज यूटेरोस्कोप थ्रू यूरेथ्रा, यूटेरोस्कोप का यूज करना है और यूरेथ्रा के अंदर इंसर्ट करना है। ठीक है, if a stone ureter in the urethra, to find the exact location, use urethroskop through the urethra, remove stones of the break into the small pieces with suitable instrument by the laser. ऐसा नहीं है, देखो मैं आपको बताती हूँ।
A DJ shunt double J stent insert through the urethra. Small surgery completed within the 30 minutes. 30 मिनट के अंदर जो है वो सर्जरी हो जाती है। मैं दोबारा आपको समझा देती हूँ, थोड़ा सा मिसमैच हो गया है, मैं दोबारा से बोल के बताती हूँ। यूटेरोस्कोपिक लिथोटॉमी होती क्या है, जिसे यूएसआर या यूआरएस बोलते हैं। अगर स्टोन यूरेटर और यूरेथ्रा में फंस जाए या प्रेजेंट हो तो सबसे पहले तो हमें एग्जैक्ट लोकेशन फाइंड करनी है। यूज करना है यूटेरोस्कोप थ्रू द यूरेथ्रा। यूरेट्रोस्कोप यूरेथ्रा के थ्रू डालना है और क्या डाल देना है, एक डीजे शंट डालना है, डीजे स्टेंट डालना है, माफ करना, शंट नहीं स्टेंट। डबल जे का स्टेंट होता है उसमें और इंसर्ट थ्रू द यूरेथ्रा के थ्रू जो है वो इंसर्ट किया जाता है। एक बहुत छोटी सी सर्जरी होती है जो कि 30 मिनट के अंदर कंप्लीट कर ली जाती है। ठीक है, तो आप मुझे अपने हिसाब से बताइए सबसे सिंपल और बिना हार्मफुल के सबसे इजी वे में कौन सी सर्जरी हो जाएगी, तो आप वो मुझे कमेंट में बताएंगे। ठीक है, वैसे मेरे हिसाब से जो होगी वो ESWL है। इसमें कोई कटना नहीं पिटना नहीं, डायरेक्ट 20,000 हैजार्ड का आपने फ्रीक्वेंसी वेव डाला एंड देन बाहर टूट गया और यूरिन में आ गया। अगर यूरिन में नहीं आया तो फंस गया तो क्या करोगे? तो आप लोग मुझे बताएंगे सबसे मोस्ट कॉमन कौन सी होती है। इसके अलावा आप मुझे बताएंगे कि अगली वीडियो किस पे आनी चाहिए। वैसे अगली वीडियो पे चर्चा करेंगे हम रीनल फेलियर के बारे में, तो अभी इतनी ही बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा देखिए मैंने आपको सब नोट्स वगैरह डाल दिए हैं, इसमें हैंड रिटन नोट्स भी हैं सारे। ठीक, और आप हम लोग को सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को लाइक कर दीजिएगा। आज हमने चर्चा करी किडनी स्टोन विषय के अंदर। क्या क्या हमने पढ़ा, उसका सबसे पहले हमने पेन पढ़ा कि दर्द कहाँ महसूस होता है। इसके अलावा हमने ये आपको बताया कि कैल्शियम के स्टोन्स होते हैं, कैल्शियम ऑक्जेलेट के स्टोन होते हैं, स्टेरॉइड स्टोन होते हैं जो कि इन्फेक्शियस स्टोन होते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमने आपको पेन मैनेजमेंट भी बताया था, यूरिक एसिड के भी स्टोन होते हैं ये भी बताया था, क्रिस्टलाइन स्टोन्स होते हैं ये भी बताया। इसके अलावा यूरो एनालिसिस भी मैंने आपको बताया और उसके बाद में मैंने आपको मैनेजमेंट बताया कि क्या क्या खाना चाहिए, जैसे प्यूरिन रिच डाइट लेनी चाहिए जिसकी वजह से कैल्शियम फॉर्म हो रहा है, कैल्शियम ऑक्जेलेट का स्टोन बन रहा है, और ये भी बताया कि कौन सा स्टोन जब फॉर्म हो तो क्या मैनेजमेंट हम लोगों को लेना चाहिए। इन विषयों के बारे में आज मैंने चर्चा करी है आप लोगों से। ठीक, अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं रीनल फेलियर के बारे में। ठीक है, यानी कि जो हम लोग आम भाषा में बोलते हैं किडनी का फेल होना, इसके बारे में मैं नेक्स्ट क्लास में चर्चा करूंगी। जिन बच्चों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो एक बार सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए, और हाँ, हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना ना भूलें। हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ने के फ़ायदे बता देती हूँ मैं आपको। हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ने का सबसे बड़ा फ़ायदा है आपको स्टडी रिलेटेड जो भी मटेरियल है ना वो आपको प्रोवाइड होगा। अच्छा, स्टडी रिलेटेड मैडम क्या क्या मटेरियल प्रोवाइड होगा, वो होगा आपको PDF मिलेगी किन किन चीज़ों की, PR यादव बुक की। ठीक है, इसके अलावा MCQs तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, मेरे जो पढ़ाई हुई PDF है वो भी मिलेगी, हैंड रिटन भी मिलेंगे, AI जनरेटेड भी मिलेंगे, पिक्चर्स भी मिलेंगी, और भी बहुत कुछ चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, मेरे अलावा और जो मेरे साथ मेरे कलीग्स जुड़े हुए हैं आप उन लोगों को भी प्यार दीजिए, उनको भी लाइक कीजिए जाके। ठीक है, और उनके भी जितने भी PDF है वो भी आपको उसी चैनल पर मिलेंगे जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। ठीक, ये है एक अलग बात। दूसरी बात, आप हमारे व्हाट्सएप चैनल पर भी जुड़िए। उससे क्या फ़ायदा होगा मैडम, ये बताइए आप। उससे ये फ़ायदा होगा कि आपको जो भी डाउट है वो 1-to-1 क्लियर हो जाएगा, 1-to-1 मेंटोरशिप आप लोगों को मिलेगी। ठीक है, तो आप व्हाट्सएप चैनल पर ज़रूर जुड़िए, टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर जुड़िए। ठीक है, इसके अलावा आप हम लोग को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ग्रोथ कराइए। आप जितने से जितने जल्दी सब्सक्राइबर हमारे बढ़ेंगे हम उतना ज़्यादा ग्रोथ करेंगे। हमारे पास अभी थोड़ा सा बोर्ड का नहीं हो पा रहा है, बोर्ड का थोड़ा इशू चल रहा है, हम लोग ट्राई कर रहे हैं बोर्ड लेने के लिए। ठीक है, तो हम बोर्ड लेने का ट्राई कर रहे हैं ताकि हम आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी से पढ़ा सकें, डायग्राम बेसिस 3D डायग्राम दिखा सकें। इन सब की वजह से अभी हम ट्राई कर रहे हैं, बट अभी हमारा चैनल थोड़ा छोटा है इस वजह से, इसलिए मैं कह रही हूँ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए आप वीडियो को ताकि हम और ग्रोथ कर पाएँ और आप लोगों को अच्छी अच्छी बातें बता पाएँ, अच्छा आप लोगों को के साथ हो। गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अगर जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनकी गवर्नमेंट जॉब्स लगें, और जो बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं BSc के लिए, जो बच्चे मुझे देख रहे हैं उन लोग भी बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। आप लोग बस मेरे साथ जुड़े रहिएगा, हमको
फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, और हाँ, हमारा इंस्टाग्राम चैनल भी है। जो बच्चे हमारे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हैं वो बच्चे हमारे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़े। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। अगले टॉपिक हमारा रीडल फेलियर रहेगा। ठीक है, तो बच्चों ठीक है, बाय बाय, नमस्ते, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।